जी तमाम बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। फरहान अली ऑफिशियल चैनल पर तमाम भाइयों को खुश आमदीद कहता हूँ। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे गट वाला फ्रॉड, गट वाला स्कैम, जो कि मार्केट के अंदर अफवाहें फैलाई जा रही है कि फ्रॉड हो गया या स्कैम हो गया। क्या वजह बनी है, क्या मामला है, वो तमाम मामला हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है, क्या गट वाले जो शाहनवाज साहब उन्होंने ठीक किया अवाम के साथ, जिनके जो उनके कस्टमर्स थे, जो उनके साथ तब थे जब उनके पास कुछ भी ना था। ठीक है, जब उनके पास सिर्फ ज़मीनें थी, उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट की, उन्होंने इन्वेस्टमेंट इकट्ठी की और अब आज कामयाब अगर हो गया है, अगर उनके पैसों से बन चुका है, तो ये उनके साथ ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो तमाम मामला हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। नाजरीन, हुआ कुछ यूँ है अगर तो आपको नहीं पता तो आप ये सुनकर हैरानगी आपको होगी कि गट वाला कमर्शियल हब वालों की तरफ से लोगों को मैसेज जाने स्टार्ट हो चुके हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी के और इस तरह के चार्जेस डाल रहे हैं। एक क्लाइंट है, सेकंड फ्लोर की हम बात डिस्कस कर लेते हैं। 8 लाख की उन्होंने दुकान सेल की, ये अर्लियर में 2019 में, 20 में या 21 में। ठीक है, 21 में नहीं 20 में गए आप, क्योंकि पुराने जो स्टाम्प रेट है। अब कंपनी रेट उसका है 90 लाख 80 लाख रुपया, 180 स्क्वायर फीट की दुकान का रेट। ठीक है, कंपनी रेट जो अब 3 साल के इंस्टॉलमेंट पर सेल कर रहे हैं। अब जिस बंदे ने इंस्टॉलमेंट पर आज से 3 साल पहले 8 लाख पे दुकान ली, ठीक है, इंस्टॉलमेंट तो उसने क्लियर कर दी। अब ये उनको मैसेज कर रहे हैं कि 28 लाख रुपया या 29 लाख रुपया या 27 लाख रुपया हमें दें, ये हमारी इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस हैं या फलां चार्जेस हैं। क्या उनका ये कहना राइट है कि नहीं, वो डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं, वीडियोस मेरी आपने लास्ट तक देखनी, तो फिर ही आप एक पॉइंट ऑफ व्यू पर पहुंचेंगे कि यार उन्होंने ठीक किया कि नहीं किया। ठीक है, अच्छा होता यूँ नाज़रीन, पैसे तो डाल दिए उन्होंने। सबसे पहले तो जो अवाम के तासुरात है वो मैं आपके आगे रखूँगा। ठीक, क्योंकि मैं खुद, मेरी अपनी ज़ाती तो कोई उधर शॉप नहीं, लेकिन मैं डीलर था, मैंने काफ़ी उधर शॉप सेल की हुई है। ठीक है, उसके बाद शाहनवाज साहब गुड पर्सन है, शाह साहब हैं, उनके साथ हमारी मीटिंग्स भी होती रही हैं, वो भी गुड मैन है। लेकिन बात अब इधर ये नहीं डिपेंड हो रही है कौन अच्छा है कौन बुरा है, मामला अब पैसों की बात आ चुकी है। पैसे आपको पता हर बंदे को प्यारे होते हैं। ठीक है, अब होता नाज़रीन यूँ है, जो पैसे वो डाल रहे हैं, इतने क्यों डाल रहे हैं, मेन बात। अब लोग क्या कर रहे हैं, मुझे ना कल पता लगा है कि 400-500 बंदे का ग्रुप बना हुआ है। ठीक है, पता नहीं लगा जर्मन ऐसे ही हुआ है ग्रुप से मुराद की वो अब ना तज्जिया कर रहे हैं कि जिन लोगों की दुकानें हैं ना वो मिलके जाएं, उनके खिलाफ कोई ना मतलब उनसे मिलकर बैठकर बात करें कि यार ये क्या किया है। अच्छा, अब हब वालों की तरफ से ना मुझे जो लग रहा है ना, ये मैं आपको कन्फर्म नहीं कह रहा हूँ, मेरे दिमाग मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से ना इसके पीछे भी ना एक प्लानिंग है, हो सकती है, कन्फर्म नहीं कह रहा, पॉइंट ऑफ व्यू है मेरा। हो बेसिकली मुझे जो लग रहा है ना, पहले मैं ये बताऊँ, उसके बाद जो हो रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। ये अब हब वाले क्या कर रहे हैं, ठीक है, दुकान तो ये 80-90 लाख की सेल कर रहे हैं, क्योंकि हब इन्होंने जिस तेज़ी के साथ तो नहीं हम कहेंगे, क्योंकि इन्होंने पहले वादा किया था वहाँ के साथ 2021 में देंगे, 2021 में पोजीशन नहीं मिली, कहते 2022 में देंगे, 22 में भी नहीं मिली, 23 में देंगे, 23 में भी नहीं मिली, 2024 का वादा किया था, 2024 अब जा रहा है, लेकिन उम्मीद है कि इस साल भी पोजीशन नहीं मिलेंगी। मतलब इन्होंने अपना कोई वादा भी अभी तक पूरा नहीं किया अवाम के साथ। अवाम का इनको शुक्रिया अदा भी करना चाहिए कि वो सुकून से अपने घरों में बैठी है आराम से, कि इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। ठीक है, क्योंकि ज़ुबान की बात होती है, बल्कि आपको पता है इतने बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, अप्स डाउन होती रहती है। ये तो चलेगा, लेदा टॉपिक है ना कि क्यों इन्हें पोजीशन मिली। अब नाजरीन जो पेमेंट डाली हुई है इन्होंने ना, मुझे पता क्या लगता है, मेरे ख्याल के मुताबिक इनके पीछे भी ना एक साइंस है। साइंस ये भी हो सकती है, अभी तो ये बाद में कंफर्म पता लगेगा पीछे लॉजिक क्या है, कि वाकई जो क्लाइंट से इनको पेमेंट देते हैं कि नहीं देते। क्योंकि अगर आपकी 3rd फ्लोर के ऊपर दुकान है, मुझे एक बंदे का आज भी वोचर आया, मैं स्क्रीन में साथ लगा दूंगा, उसको 13 लाख रुपया उन्होंने डाला है, उसकी इंटर 3rd पे दुकान है। 3rd वालों को भी डालेंगे, ग्राउंड सबको ये डालेंगे, क्योंकि ये अमाउंट है। अब मैं ना कैलकुलेशन कर रहा था, इतने का तो प्लाजा भी नहीं बनता जितनी इन्होंने अमाउंट डाल दी हुई है। साल के तौर पर 8 लाख की दुकान सेल की, आज उन्होंने 28 लाख रुपए एक दुकान को डाला। अगर फर्ज करें तमाम क्लाइंट्स इनको पेमेंट्स देते हैं तो ये अरबों खरबों के अंदर अमाउंट चली जाती है। इसका तो एक न्यू, मैं कहता हूँ वो बेशक इसका एक न्यू हब बना ले। अच्छा, मुझे पता क्या लग रहा है, इन्होंने अब लोगों को ना मैसेज किए हैं। कुछ लोग होंगे जो पिंड टाइप में रहते हैं या जिनको इतनी अवेयरनेस नहीं होगी, वो कहेंगे यार 28 लाख ये अब हमने कहाँ से देना। वो आएंगे इनके पास, कहेंगे यार हमसे दुकान वापस ले लें 8 लाख की, हमें हमारी अमाउंट दे दें, तो ना हम 28 लाख नहीं पे कर सकते।
या ये उनको कहेंगे अगर आप पेमेंट हमें नहीं देंगे तो हम आपकी जो शॉप है ना वो कैंसिल कर देंगे, और ये एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं है। तो अब उनसे मीटिंग्स होंगी तो पता लगेगा। तो ये 8 लाख की दुकान वापस ले लेंगे, फिर ये 90 लाख की सेल कर दें। एक तो प्लेन है, मुझे जो मेरी समझ में आ रहा है कि ये क्यों किया जा रहा है, एक नंबर पे। दूसरे नंबर पे अगर अमाउंट कस्टमर्स के पास पैसा नहीं है, ये तो जेन्युइन बात है ना, क्योंकि जितने भी डीलर्स आते हैं ना, मैं सबको जानता हूँ, सबसे बातें हुई हैं, सबके क्लाइंट्स ने एक ना जुट बनाया हुआ है। वो 1-2 दिन तक उन्होंने जाना है, 22 अप्रैल को या 23 अप्रैल को कह रहे हैं कि वो जाएंगे, मीटिंग्स उनके साथ करेंगे। हक है उनका, ठीक है, क्लाइंट्स का हक है, क्योंकि उन्होंने अपनी पेमेंटें उनको दी हुई हैं। अब तो वो सुकून से बैठे थे कि हमें पोजेशन मिलेगी, हमें किराया मिलेगा, आस उम्मीद लगा कर। अब 8 लाख की फर्ज कर एक बंदे ने तब की इन्वेस्टमेंट की हुई है, ठीक है, अब उसको उसका अजर मिलना चाहिए, मतलब कि जो उसका रेंट रूंट मिले कि आगे से उसको जब यह खबर मिलेगी 28 लाख रुपया, वो तो बंदा वैसे ही बेशक बेहोश हो गया हो, ठीक है। बाकी एक तो प्लान है, मैंने आपको ये बता दिया कि ये भी हो सकता है। दूसरे नंबर पर इतनी अमाउंट जो ये नोट डाली हो सकता है, इसमें कोई डिस्काउंट की जाए। वैसे मेरे ख्याल से अगर डालते भी 8 लाख के ऊपर 1 लाख डाल लेते या 2 लाख डाल लेते हैं, ठीक है, इतनी टू मच अमाउंट इनको नहीं डालनी चाहिए थी, ठीक है। अच्छा, अब वो राइट पे कैसे हैं ये डिस्कस करते हैं। उन्होंने जब आपने साइन किया था ना फाइल के ऊपर, ये ना लास्ट पे उन्होंने शर्त लिखी हुई थी कि आपके जो ये चार्जेस हैं ना वो डलेंगे, डिपेंड करता है कि जब वो डलें उस टाइम महंगाई या इस तरह के मामला ना, ये शर्त लिखी हुई, आप उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप सोचेंगे यार हम 100-200 बंदा या इतने अमाउंट बंदे मिलके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे, आई थिंक ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इस बात का इंतशार देने की बजाय इसका ये हल हो सकता है कि आप जाएँ शान साहब, मैंने जिस तरह आपको बताया गुड पर्सन है, ठीक, उनसे बैठकर मिलकर आप बात करें कि यार ये मामला है, हमने इतनी अमाउंट कहाँ से देनी, कोई 1 लाख 2 लाख कर दें या देख, क्योंकि इतनी अमाउंट भी पॉसिबल कोई बंदा नहीं देगा, ठीक है। बाकी इसके ऊपर अब उनसे डिस्कशन होगी शाह साहब से, क्या वो कहते हैं क्या नहीं कहते। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसके ऊपर बनाऊंगा। अब ये अपडेट्स मैंने आपको बता दी, अवाम एक जगह पे इकट्ठी हो रही है, एक समझ लें कि नई दुनिया बन रही है। जिन लोगों ने ना दुकानें ली हुई हैं वो जल्दी उधर जाएंगी, एहतिजाज करेंगी वगैरह वगैरह, और फ्रॉड स्कैम उन्होंने गट वाले का लगाया हुआ है, ठीक है। आपकी अपनी शॉप्स हैं उधर, अगर आप इस तरह उसको बदनाम करेंगे गट वाला को, तो फिर ये चलेगा नहीं कि इधर तो लोगों के साथ स्कैम हुआ है। इसलिए इस तरह की बातों से इज्तनाब करें, इसको बैठकर इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकाला जाए, या उनसे कही जाए कि भाई इतने पैसे नहीं हम दे सकते कि लाख लाख ले लें, 2-2 लाख डाल लें। या तो अब बैठकर मिलकर जो मीटिंग डिपेंड होगी, फाइनल फैसला होगा, हम फिर जो कहेंगे फाइनल राय क्या होती है, तो फिर हम कहेंगे कि यार ये फैसला हुआ है। वैसे ये अवाम के साथ हुई जाती है, मैं पर्सनली तौर पे कहता हूँ, क्योंकि इतनी अमाउंट ही नहीं डालनी चाहिए थी इनको, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट जो भी अपडेट आती है हम इस वीडियो के ऊपर बनाएंगे कि अब क्या होगा, ठीक है। बाकी 22 अप्रैल को जाएंगे या 23 अप्रैल को तमाम गुट जो जमा होकर जाएगा, तब हम जाएंगे, लोगों के लेंगे तासुरात क्या कह रही है अवाम। तो बाकी उनको भी ये सोचना चाहिए था कि यार हमारे ये रेपो का मसला है। एक शाह नवाज साहब का एक नाम है मार्केट के अंदर, उन्होंने लोगों का ट्रस्ट बिल्ड किया है इसके प्लाजो के अंदर, उनके प्रीवियस भी प्रोजेक्ट है, तो उनकी भी रेपो का अच्छा खासा मसला है, ठीक है। ये तो नहीं ना उन्होंने पैसा इकट्ठा करना है। बाकी क्या होता है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको अपडेट करते हैं। मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंतज़ार करना।